वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। तो we have already examined the two parts before, where we have in the first part we discussed about the introduction of the US Constitution. How did the US Constitution came into being? We examined the historical background to the Constitution of United States of America, and in the second part we have discussed about the popular sovereignty, that in United States there is popular sovereignty. हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट कर चुके हैं फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकी संविधान के विशेषताओं पर हम लोग ने पहले दो कंप्लीट कर लिया, दो पार्ट। पहला पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, वहाँ पर हम लोग एग्जामिन किए थे अबाउट द ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि संविधान कैसे आया, वहाँ पर पहले कौन सा कैसे लागू हुआ, उनका इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद पहले उन लोग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन साइन किए, जिसमें उन लोग साथ आए, स्टेट्स साथ आए, मगर इट वाज अ वीक फेडरल सिस्टम, अ वीक सेंटर। उसमें सेंटर को बहुत कम पावर दिया गया था, कमज़ोर केंद्र कमज़ोर था और इकाइयों के पास ज़्यादा शक्तियाँ था। फिर बाद में उनका संविधान बना और फिर फेडरल सिस्टम वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, संघात्मक संविधान था। फिर हम लोग पार्ट 2 में एग्जामिन किए थे कि वहाँ पर लोकप्रिय संप्रभुता है, कि पास किसके पास है, शक्तियाँ किसके पास निहित है। तो शक्तियाँ जनता के पास निहित है और जनता ही चुनते हैं अपने राष्ट्रपति को और अपने प्रतिनिधि को, और उसके द्वारा उन लोगों का शासन होता है। तो शक्तियाँ किसके पास हैं, वहाँ पर शक्तियाँ जनता के हाथों में है। तो वो है लोकप्रिय संप्रभुता। ये हम लोग दो पार्ट में देख चुके हैं। अगर आप लोग का फर्स्ट 2 पार्ट्स मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के वो सारा देख सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग कुछ और एग्जामिन करेंगे कि संविधान की विशेषताओं में। टुडे विल एग्जामिन अ न्यू फीचर अबाउट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स सी व्हाट इज इट। हाँ, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इट इज इन अ रिटन फॉर्म। एंड वन वेरी स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. It's very short constitution. It just contains 7 articles. It can be read in हाफ एन आवर। आप उसको पढ़ सकते हैं, आधे घंटे में पढ़कर पूरा संविधान पढ़ लीजिएगा। एंड देन इट्स जस्ट अ फ्यू पेजेस इन प्रिंट। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड at the Philadelphia Convention in 1787, and then it came into force in 1789. And James Madison is considered as the primary author of the Constitution. तो ये जो है फिलाडेल्फिया में कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1787 में, जहाँ लोग बैठ करके ये संविधान को ड्राफ्ट किए, उसको बनाए। और वो कब लागू हुआ, तो वो लागू हुआ 1789 से। 1789 से आज तक इनका यही संविधान चला आ रहा है, और उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, मगर संशोधन ये बहुत ही अपरिवर्तनशील संविधान है, लिखित है और अपरिवर्तनशील भी है। और इसके प्राथमिक लेखक कौन माने जाते हैं, तो जेम्स मेडिसन इसके प्राथमिक लेखक माने जाते हैं इनके संविधान के। नाउ विल एग्जामिन मोर कि किस तरह अगर ये लिखित है तो इनका सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इनके सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं। द आर्टिकल्स आर द 7 आर्टिकल्स दैट आई टॉक्ड अबाउट जस्ट नाउ, दोज ऑल आर इन रिटन फॉर्म। तो इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विल एग्जामिन दोज 7 आर्टिकल्स टुडे। हम लोग वो 7 अनुच्छेद आज देखेंगे कि क्या है। हाँ, now we come to the first article. The article 1 क्या है? The article 1 section 1 states that the legislative powers herein shall be vested in the Congress of the United States, which shall consist of the Senate and House of Representatives. ये जो हम अभी आपको बोले, ये कोटेशन एकदम कोट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि Article 1 Section 1 states that all legislative powers herein
meaning in the Constitution, shall be vested in the Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representative. तो इनका क्या है, अनुच्छेद 1 धारा 1 क्या घोषित करता है? तो अनुच्छेद 1 धारा 1 घोषित करता है कि सभी विधायी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस में होगी, जिसमें एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा होगी। तो इस तरह से इनका संविधान में आर्टिकल 1 में ही ये मेंशन्ड है, धारा 1 में। सबसे पहले ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये अपने लेजिस्लेटिव पावर्स कि वेयर आर द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है लॉ मेकिंग पावर्स, तो दोज आर विद द कांग्रेस। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ आप लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो उनके यहाँ पार्लियामेंट टर्म नहीं यूज़ करके इन लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं पार्लियामेंट के लिए? कांग्रेस। कि कांग्रेस में निहित है, द लेजिस्लेटिव पावर्स आर विद द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके कांग्रेस में निहित है सारी विधायी शक्तियाँ। अब ये कांग्रेस इट कंप्राइजेस ऑफ 2 हाउसेस की, उसमें 2 सदन है। तो 2 सदन, वो दोनों सदन क्या है? एक सदन हो गया सीनेट और दूसरा सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये 2 हाउसेस में there are 2 houses which will that Congress consists of 2 houses, and those 2 houses being Senate and House of Representative। तो इतना क्लियर हो गया। आर्टिकल 1 में लेजिस्लेटिव पास है, लेजिस्लेटिव पास आर वेस्टेड किसके पास है? पास तो दोज आर विद द कांग्रेस, कांग्रेस के पास है। कांग्रेस में देयर आर 2 हाउसेस, 2 सदन है। दोनों सदन का क्या नाम है? एक का नाम है सीनेट और दूसरे का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में उसको कह सकते हैं प्रतिनिधि सभा। तो ये 2 सदन है। तो ये हो गया आर्टिकल 1। फिर और उसमें क्या है आर्टिकल 1 में? ये और क्या है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, कि ये दोनों सदन के सदस्यों के चुनाव और योग्यता के बारे में भी बताता है आर्टिकल 1 में, कि किस तरह से इलेक्शन होगा, ये दोनों सदन का इलेक्शन का क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा लेड डाउन है। फिर उसके साथ साथ उनका क्या क्वालिफिकेशन, योग्यताएं क्या होंगी उनके सदस्यों की, वो सारे लेड डाउन है, वो सारे वहाँ पर मेंशन है। ये सब आर्टिकल 1 में आ रहा है। फिर आर्टिकल 1 सेक्शन 8, सेक्शन 1 में तो बता दिया कि ये सेक्शन 8 enumerates 18 powers delegated to the legislature। अनुच्छेद 1 धारा 8 विधायिका को सौंपी गई 18 शक्तियों का वर्णन करता है। तो आर्टिकल 1 सेक्शन 8 कितने पावर्स के बारे में बताता हूँ? वहाँ पर enumerates 18 powers that are to be vested with the Congress that are delegated to the legislature, कि वो legislature को दिया गया है। तो 18 शक्तियाँ वहाँ पर लिखित हैं। तो ये सब आप कैसे पा रहे हैं? ये सब लिखित संविधान में। फिर आर्टिकल 1 सेक्शन 9 लिस्ट स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन कांग्रेशनल पावर्स, कि आर्टिकल 1 सेक्शन 9 जो है वो लिस्ट करता है, और कितने लिस्ट में कितने हैं कि लिमिट्स हैं, स्पेसिफिक लिमिट्स। तो 2 नंबर्स में है 8 लिस्ट 8 स्पेसिफिक लिमिट्स, कि 8 लिमिट्स है कांग्रेशनल पास। जब कांग्रेस एक्सरसाइज करता है इसका पास, तो उसको कुछ सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं कहाँ पर मेंशन है, कहाँ पर आप पाते हैं? तो वो अनुच्छेद 1 धारा 9 में, कि कांग्रेस की शक्तियों की जो सीमाएं हैं उसकी पूरी सूची वहाँ कर दी गई है। तो इस तरह से आर्टिकल 1 पूरा जो आर्टिकल 1 है वो डील करता है पूरे लेजिस्लेटिव पावर से, विधायी शक्तियों से डील करता है। तो दिस इज आर्टिकल 1। नाउ वी प्रोसीड। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है आप देख रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो अब एकदम अगर कोट करिएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये इस तरह से, आर्टिकल 2 सेक्शन 1 states that the executive power shall be vested in a president of the United States of America। तो अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 सेक्शन 1 है। तो अनुच्छेद 2 धारा 1 कहता है कि कार्यकारी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी।
एग्जीक्यूटिव पास किसके पास वेस्टेड होगा? तो एग्जीक्यूटिव पास शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, कि वहाँ पर बस एक ही है एग्जीक्यूटिव और वो सारा एग्जीक्यूटिव और उन्हीं के पास सारा पास है और वो एक ही सिंगल एग्जीक्यूटिव हेड है एंड दैट इज द प्रेसिडेंट, कि उनके पास सारी एग्जीक्यूटिव पास shall be vested with the president of the United States of America, कि राष्ट्रपति के पास सारा कार्यकारी शक्तियां होंगी। अच्छा, और वो क्या प्रोवाइड करता है? अब ये तो बता करके फिर आर्टिकल 2 में और मेंशन्ड है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स अबाउट द इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, इम्पीचमेंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सब कुछ आर्टिकल 2 में मेंशन है कि उनका इलेक्शन होगा, उनके चुनाव के बारे में, उनकी योग्यताएं, उनके जो महाभियोग उन पर चल सकता है उनको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट प्रोसीजर और शक्तियां और कार्य का सब कुछ वहीं पर वर्णित है अनुच्छेद 2 में। तो इस तरह से अनुच्छेद 2 में आप क्या पाते हैं? अबाउट द एग्जीक्यूटिव पास। आर्टिकल 1 में आप पाए लेजिस्लेटिव पास के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 2 में आप पाए एग्जीक्यूटिव पास के बारे में, तो दैट इज कि कार्यकारी शक्तियां किसके पास है। फिर आपको आता है आगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? जुडिशरी पास की। जुडिशियल पास किसके पास रहेगा? जुडिशरी का पास किसके पास रहेगा? जुडिशियल पास। तो इट आर्टिकल 3 सेक्शन 1 states that the judicial powers of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior court as the Congress may from time to time ordain and establish। ये एकदम कोट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 3 section 1 states that the judicial powers of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior court as the Congress may from time to time ordain and establish। अनुच्छेद 3 धारा 1 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियां एक सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी और ऐसे अवर न्यायालयों में, मैंने इंफीरियर कोर्ट्स में, जैसा कि कांग्रेस समय समय पर स्थापित कर सकती है। तो ये कहता है कि सारी जो जुडिशियल पावर्स है, सारी जो न्यायिक शक्तियां हैं, वो किसके पास निहित है? वो जुडिशरी के पास है। वो एक और वो किस में है? एक सुप्रीम कोर्ट होगा और भी कोर्ट्स होंगे इंफीरियर कोर्ट्स, और वो इंफीरियर कोर्ट्स कौन बनाएगा, कौन स्टैब्लिश करेगा, कौन स्थापित करेगा? तो इट विल बी सेट अप, इट विल बी स्टैब्लिश्ड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस अभी पढ़े, कांग्रेस कौन सा है? जिसके पास लेजिस्लेटिव पास है, तो वो अपने लेजिस्लेचर से, अपने लॉ के थ्रू ऐसा इंफीरियर कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर सकता है। उसको ये पावर दे दिया गया, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि स्थापित करने के लिए इंफीरियर कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान में ही मेंशन है, और इंफीरियर कोर्ट्स कौन करेंगे? कांग्रेस समय समय पर स्थापित कर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 3। अब हम पाते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, अब देखिए क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ स्टेट्स। वो किससे डील करता है? विद द पोजीशन ऑफ स्टेट्स। अब एकदम अगर संविधान में किस तरह से लिखा है, तो आर्टिकल 4 डील्स विद द पोजीशन ऑफ स्टेट्स। It states that full faith and credit shall be given to each state to the public acts, records and judicial proceedings of each other state। ये अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि राज्य की स्थिति से संबंधित है, कि राज्य की क्या स्थिति होगी उससे संबंधित है, और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही के लिए प्रत्येक राज्य में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाता है। कि सबको पूरा फेथ है और क्रेडिट है हर स्टेट को अबाउट टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ ईच अदर स्टेट, के हर स्टेट अपना एक दूसरे स्टेट का ये देख सकता है, उसको सारा फेथ और क्रेडिट है। तो ये है पोजीशन ऑफ द स्टेट के ऊपर डिपेंड से डील करता है, राज्य की स्थिति से संबंधित है आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 5 डील्स विद द मोड्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 5 क्या डील करता है? अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया से।
तो आर्टिकल 5 डील्स विद द मोड्स ऑफ अमेंडमेंट, वो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है कि पूरा संशोधन, इस जो संविधान, लिखित संविधान है, उसमें आप संशोधन भी ला सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। तो उसका जो क्या प्रोसीजर होगा वो सारा आर्टिकल 5 में, ये हम लोग फिर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से संशोधन हो सकता है, कि अमेंडमेंट, व्हाट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर will be examined in the next class in detail. We'll be examining it. Now we move to next, the Article 6. Article 6 deals with a supremacy clause. It states that the Constitution is the supreme law of the land. The senators, the representatives, all executives and judicial officers, both of the United States and the several states, shall be bound by oath to support the Constitution. तो ये सुप्रीमेसी क्लॉज है, किसके लिए सुप्रीमेसी बताता है? देखिए, आप हिंदी में इसको कहिएगा, अनुच्छेद 6 वर्चस्व खंड के साथ संबंधित है। या अनुच्छेद घोषित करता है कि संविधान भूमि की सर्वोच्च कानून होगा। सभी सीनेटर और प्रतिनिधि, सभी कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी दोनों संयुक्त राज्य के और राज्यों के इस संविधान को समर्थन के लिए शपथ से बाध्य हैं। तो ये सुप्रीमेसी, किसका सुप्रीमेसी लेट डाउन करता है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, इट्स अबव एनी अदर ऑर्डिनरी लॉज। जो और भी कानून बन रहा है उसके ऊपर है ये संविधान को ऊपर रखा गया। तो सुप्रीमेसी क्लॉज किसके लिए है? इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के लिए, कि संविधान अन्य जो भी कानून बन रहा है उससे ऊपर है, कि ये संविधान जो है भूमि की सर्वोच्च कानून है, कि इट्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड में वहाँ बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, तो सबसे सुप्रीम लॉ कौन है? तो सबसे सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। और जितने भी सीनेटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स, दे आर बाउंड बाय ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जितने भी वहाँ के सीनेटर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी, सबका क्या है, सब जब ओथ लेते हैं तो ओथ किसके लिए लेते हैं? कि उनका ओथ है जो वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ किस लिए है? शपथ इसलिए कि वो जो संविधान है उसको बनाए रखेंगे, संविधान के समर्थन में काम करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखेंगे, इसके लिए वो शपथ कि उसके समर्थन में रहेंगे। तो ये है कि उसको सपोर्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है सुप्रीमेसी क्लॉज, ये आर्टिकल 6 में। एंड दिस आर्टिकल 6 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब जुडिशियल रिव्यू का आता है। इसी पर वो जुडिशियल रिव्यू पर भी ये कहा गया है कि हम लोगों को ये बॉन्ड है बाय द ओथ दैट वी हैव टेकन। जुडिशियल जजेस का कहना है कि जिसमें जॉन मार्शल चीफ जस्टिस थे, उनका यही कहना है कि वी आर बाउंड बाय द ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जब भी अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ और एनी law of the legislature or any executive order of the president conflicts with any provision of the constitution, then such laws or such executive orders are declared null and void, कि ये लागू नहीं हो सकता अगर वो इसके अगेंस्ट जाएगा संविधान के। तो और इसी आर्टिकल का, आर्टिकल 6 का ही बात रखा था जॉन मार्शल, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल, कि हम लोग बॉन्ड है बाय ओथ to protect the constitution. फिर है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 deals with the ratification, कि वो ratification से स्टेट करता है, ratification of the convention of 9 states shall be sufficient for the establishment of this constitution, कि ये जो संविधान बना है इसकी पुष्टि होगी, पुष्टि होने के बाद ही ये लागू होगा। तो उसी को डील करता है आर्टिकल 7। तो अनुच्छेद 7 घोषित करता है कि संविधान की स्थापना के लिए 9 राज्य के सम्मेलन का पुष्टिकरण प्राप्त होगा। कि अगर 9 राज्य भी कह देंगे कि दे रेटिफाई इट,
then it was enough for the establishment of the constitution कि constitution फिर established हो जाएगा and that will come into force. So that article 7 deals with the ratification. तो इस तरह आप पाते हैं कि the constitution of United States is a very short constitution that deals with only 7 articles. बस वो 7 ही अनुच्छेद है उसमें और यही पूरा उनका संविधान है. जो आप देख रहे हैं पूरा उनका 7 अनुच्छेद में ही उनका पूरा संविधान है. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत शॉर्ट लेकिन आप उसको फिर हर को अलग अलग एग्जामिन करेंगे हम लोग, हर को देखेंगे उसमें क्या है. तो दिस इज द एंड इट इज इन अ रिटन फॉर्म. वो लिखित है. संविधान क्या है? लिखित संविधान है. वो लिखा हुआ है. वो कब आया, कहाँ वो ड्राफ्ट हुआ? इट वाज ड्राफ्टेड इन Philadelphia Convention and in 1787 and enforced in 1789 by the came into force in 1789. तो इस तरह से हम लोग आज का क्लास में एग्जामिन किए about the written constitution and in the next class we'll examine another topic और दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे. तो आज तक हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, थैंक यू.